If you are studying for prelims without analyzing recent trend, then it is almost impossible to clear prelims exam because in last few years ISGS prelims का पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। यूपीएससी ने काफी नए तरीके के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करे हैं एंड काफी सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज भी चेंज हुआ है। बट स्टिल मेनी एस्पायरेंट्स आर स्टडिंग सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहे हैं जिनका अब यूपीएससी में वेटेज ही नहीं है, जिनसे अब यूपीएससी क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है। सो इफ यू वांट टू स्टडी इन अ टारगेटेड मैनर बेस्ड ऑन लेटेस्ट ट्रेंड्स, देन डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा ISGS प्रीलिम्स ट्रेंड एनालिसिस फ्रॉम 2011 till 2025 and you can also check out my prelims mastery प्लेलिस्ट, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है और उसमें मैंने मेरी कंप्लीट प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी शेयर की है। सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, उसको भी आप जरूर से चेकआउट करो। अब यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू देखें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से ऑन एवरेज फ्रॉम 2011 to 23 13 क्वेश्चंस हैव कम एंड इन 2024 ये 13 से 17 हो गए, देन 25 में 14। ओवरऑल अगर आप देखोगे 13 से 17 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। एक तरीके से पॉलिटी का वेटेज कंसिस्टेंट है, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स पे फोकस रहा है। देन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी का जो एवरेज था वो 11 था, बट लास्ट 2 ईयर्स में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं 18 17, और इसमें भी मैप एंड क्लाइमेटोलॉजी का काफी ज्यादा रोल है। इन्वायरमेंट इससे एक टाइम पे 17 क्वेश्चंस आते थे ऑन एवरेज, बट इन रिसेंट ईयर 13 एंड 9 क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम इन्वायरमेंट। ओवरऑल इट इज डिक्लाइनिंग अ बिट एंड यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन स्पीशीज एंड पोल्यूशन, स्पेशली आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, वहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। इकोनॉमी का वेटेज 20.92 था ऑन एवरेज फ्रॉम 2011 to 23, बट अभी रिसेंट ईयर में क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं 15 एंड 14 क्वेश्चन, तो स्लाइट डिक्लाइन है। बट स्टिल डिजिटल फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इनसे यूपीएससी सवाल पूछ रहे हैं। साइंस एंड टेक की अगर बात करें तो उससे 10 क्वेश्चन आ रहे थे ऑन एवरेज 9.9, 12 एंड 15 क्वेश्चन इन रिसेंट ईयर विच शोज अ राइज इन साइंस एंड टेक, स्पेशली डिफेंस, एनर्जी, टेक टर्म्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के ऑन एवरेज 7 क्वेश्चन थे, बट 24 में वो डिक्लाइन होकर 2 हो गए और 25 में इंक्रीज हो गए एंड 9 क्वेश्चन बढ़ गए। तो मेजर जंप देखने को मिला था 25 में, स्पेशली गांधीयन फेज से काफी सारे सवाल आए थे। आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो 4 क्वेश्चन ऑन एवरेज, 5 क्वेश्चन इन 24, 1 क्वेश्चन इन 25। तो यहाँ पे काफी ज्यादा हमें स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिला है, बट स्टिल यू शुड फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग लाइक लिटरेचर, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के ऑन एवरेज 5.5 क्वेश्चन है, 24 में 3, 25 में 7। आप देख सकते हो कमबैक हुआ है एंशिएंट मेडिवल का 25 में। टर्म्स, पर्सनैलिटीज, एम्पायर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको मैं आगे डिस्कस भी करूंगा कहाँ से क्वेश्चन आया अभी रिसेंट लास्ट 2 ईयर्स में, उसको भी आप देखना। तो आईआर की अगर बात करें 6.6 एवरेज है, 7 क्वेश्चन एंड 6 क्वेश्चन इन 24 एंड 25। ओवरऑल स्टेबल वेटेज है, ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछा है, 7 6 क्वेश्चन है बट कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। समिट्स, ग्रुपिंग, कॉरिडोर्स, इनसे सवाल देखे गए। करंट अफेयर, अब देखो करंट अफेयर जो प्योरली करंट अफेयर बेस्ड है, यानी साइंस एंड टेक में हम उसे नहीं डाल सकते, आईआर में नहीं डाल सकते, इकोनॉमी में नहीं डाल सकते, वो कंप्लीटली करंट अफेयर मिसलेनियस क्वेश्चन था, उनको मैंने करंट अफेयर में लिया है। ऐसे 7 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऑन एवरेज, 8 क्वेश्चन इन 24, 9 क्वेश्चन इन 25। ओवरऑल स्टडी है करंट अफेयर का वेटेज, बट फैक्चुअल क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, मिसलेनियस रैंडम क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, जैसे एजेंसीज पे यूपीएससी सवाल पूछ रहा है, रैंडम अवार्ड्स पे यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। तो ये है जनरल ओवरव्यू। अब यहाँ पे इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा, कंप्रिहेंसिव एनालिसिस करूंगा, हर एक सब्जेक्ट का क्या फोकस पॉइंट है और डेटा ड्रिवन ऑब्जर्वेशन में आपको दूंगा एंड साथ ही में स्ट्रेटेजीज भी दूंगा कि आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के 14 क्वेश्चन थे 25 में। अब यहाँ पे जो फोकस एरिया था वो शेड्यूल था, और इसमें भी ये शेड्यूल है जो इंपॉर्टेंट है। 5th 6th शेड्यूल से 25 में भी क्वेश्चन आया था, 10th शेड्यूल से क्वेश्चन आया था, आर्टिकल से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। बॉडीज लाइक लोकपाल, एनसीबीसी, इंटरस्टेट काउंसिल आर इंपॉर्टेंट, स्पीकर की पावर, बिल्स, देस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ओवरऑल आर्टिकल के नेम, फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनके कितने मेंबर हैं, पावर क्या है, और ये जो टॉप फोकस एरिया है इन पे अच्छे से फोकस करो। एंड पॉलिटी इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे, टारगेटेड वे में करोगे, यू विल बी एबल टू स्कोर। कहाँ से करना है, लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट फॉर नाउ, प्लस पीटी 365 फॉर करंट अफेयर कंपाइलेशन। ज्योग्राफी के लिए देखो ज्योग्राफी के 17 क्वेश्चन थे 25 में। कहाँ से सवाल आ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो टाइम जोन से सवाल आया, माउंटेन रेंजेस से सवाल आया, रेड सी, इक्वेटर बेस्ड क्वेश्चन हैं रिसेंट ईयर में, इक्वेटर पे जो लेक है, क्लाइमेटिक जोन, एटमॉस्फेरिक कंसेप्ट यानी क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन आए। इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ट्रिब्यूटरी लाइक गंगा, ये सब सवाल पूछे गए, वेट, बल्क, टेम्परेचर, क्रॉपिंग पैटर्न, मिनरल पार्टनरशिप, इनसे सवाल आए हैं।
ओवरऑल वर्ल्ड एंड इंडिया मैप को आप प्रायोरिटाइज करो, फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी को अच्छे से कवर करो। एनवायरनमेंट की अगर बात करें, 9 क्वेश्चंस वर देयर इन 2025 एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट से। कहाँ से सवाल आए? तो प्लास्टिक से एक क्वेश्चन था, एक CO2 पे क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स पे क्वेश्चन है, कार्निवोर्स एनिमल्स, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, फिग ट्री पे, पीकॉक, टेरेंटुला पे क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 6, कोप 28, ये सारी जो ग्लोबल एफर्ट्स है ये भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल देखो ड्रॉप हुआ है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में, बट देयर आर सर्टेन एरिया जहाँ पे आपको फोकस करना है, स्पेशली जो न्यूज़ में है, जो एक्ट्स हैं, इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी। इकोलॉजी उसमें फोकस करना, बायोडायवर्सिटी पे देखो फोकस कर सकते हो, बट इसके जो सवाल होते हैं ना वो थोड़े रैंडम होते हैं एंड डिफिकल्ट होते हैं। तो इसका इतना रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं आएगा। इकोनॉमी की अगर बात करें तो 14 क्वेश्चंस वर देयर इन 25, जहाँ पे डिजिटल पेमेंट से सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट ट्रेंड में आरटीजीएस, यूपीआई से सवाल था 25 में, सीबीडीसी से 24 में सवाल आया था। फाइनेंशियल मार्केट में आपके बॉन्ड, एआईएफ, शेयर होल्डर, इन सबको कनेक्ट करके सवाल यूपीएससी पूछ रहा है। फिस्कल पॉलिसी में डेफिसिट के कितने टाइप्स हैं, जीएसटी, एग्रीकल्चर, इनसे सवाल आ रहा है। फाइनेंस कमीशन से सवाल आ रहा है। ओवरऑल स्टैटिक पे फोकस करो, करंट को लिंक करो, बजट टर्मिनोलॉजीज, आरबीआई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आरबीआई से रिगार्डिंग तो यूपीएससी सवाल पूछता ही पूछता हो, तो अच्छे से करना आपको। साइंस एंड टेक की अगर बात करें एंड बेसिक साइंस की बात करें, 15 क्वेश्चंस वर देयर इन 25। बायोटेक्नोलॉजी से एंटीबॉडी, वायरस पे क्वेश्चन आया। डिफेंस से एयरक्राफ्ट के टाइप पे क्वेश्चन आया। स्पेस से आपके गगन, माइक्रोग्रेविटी, रिसर्च इन स्पेस मिशन, इससे कनेक्ट करके सवाल आया। बाकी देखो साइंस एंड टेक बहुत सारे जो अलग सब्जेक्ट है उनमें कुछ लॉजिकल टेक्निक्स भी अप्लाई होती है, उनसे भी काफी सारे रैंडम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं लॉजिकल टिप्स से। तो उसके रिगार्डिंग आप पीवाईक्यू एनालिसिस करो, एंड आई एम आल्सो प्लानिंग प्रॉपर एनालिसिस ऑफ टेक्निक्स, एंड आई एम आल्सो शेयरिंग डेली क्विज, तो वो भी आप सोल्व कर सकते हो। डेली क्विज में भी मैं लॉजिकल टिप्स देता हूँ विच वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड द लॉजिक टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो आप डेली क्विज सेक्शन से भी कम्युनिटी पोस्ट से उनको सोल्व कर सकते हो। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक, कोल गैसिफिकेशन पे सवाल आया एनर्जी से। एआई एक्शन समिट, मेजोराना चिप्स, तो एआई से कनेक्ट करके रिसेंट में जो चिप की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है उनसे सवाल आ रहे हैं आईटी से। मिसलेनियस में कवच, केमिकल एजेंट, इनसे सवाल आए हैं। तो ये ब्रीफ ओवरव्यू था कहाँ से सवाल आ रहे हैं साइंस एंड टेक। देन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, 9 क्वेश्चन थे 25 में। इसमें गांधी निरा, सीडीएम, एनसीएम, पूना पेट, गांधी जी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है। सोशल रिफॉर्म में राजा राम मोहन रॉय पे सवाल आया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पे सवाल आया था 25 में। पोस्ट इंडिपेंडेंस में स्टेट रिओर्गेनाइजेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री का कमबैक हुआ 25 में। गांधी जी से रिगार्डिंग मूवमेंट की टाइमलाइन, ये सब इंपॉर्टेंट है। सोशल रिफॉर्मर्स और पोस्ट 1947 की जो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन वाली थीम है वो इंपॉर्टेंट है। एंशंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात करें, 7 क्वेश्चंस वर देयर। यहाँ पे एंशंट में डांसिंग गर्ल पे फोकस था, माँ जनपदास पे फोकस था, मौर्य गुप्ता टर्म से क्वेश्चन आया, पर्सनैलिटीज आर इंपॉर्टेंट, वो भी इस टाइम, ठीक है। देन मेडिवल में अगर हम देखें तो पल्लवास, चोला, कृष्णदेव राय, देज आर इंपॉर्टेंट। ओवरऑल टर्म्स, सिलेक्टेड डायनेस्टी, टेम्पल, फोर्ट, इन सब पे फोकस करो, इनसे सवाल आने के बहुत ज्यादा चांस। आईआर इन इंडिया फॉरेन अफेयर्स से अगर देखें तो 6 क्वेश्चंस वर देयर, जिसमें आपके इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे सवाल देखा गया, बिम्स्टेक पे सवाल देखा गया, ब्रिक्स पे सवाल देखा गया, नेटो पे सवाल आया, G20 पे आता ही रहता है, ईयू पे भी सवाल आता ही रहता है। तो ये आपका ओवरऑल आईआर का है, प्लस प्लेसेस इन न्यूज आपको अच्छे से करने हैं। इसके लिए जो विजन आईएएस की मैगजीन आती है ना, मंथली वाली विजन आईएएस मंथली मैगजीन, तो मंथली मैगजीन में आपके एक पेज में प्लेसेस इन न्यूज का रहता है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसका मैंने एनालिसिस भी करा है। मेरे चैनल पे पेज पे अगर आप जाओगे तो इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको देख सकते हो। जो प्योर करंट अफेयर है वहाँ पे अभी मिसलेनियस का जो शेयर है वो बढ़ रहा है। ओवरऑल 9 क्वेश्चन वर देयर इन 25। गवर्नमेंट स्कीम से जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पीएम सौभाग्य, इनसे सवाल आया। अवार्ड्स पे गांधी पीस प्राइज पे सवाल आया। देन मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एजेंसीज, पाइपलाइन लाइक सुमेक पाइपलाइन, सीडीएस, इससे कनेक्ट करके अभी रिसेंट में सवाल आया। ओवरऑल बजट पे फोकस करो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे फोकस करो, एंड बाकी ये जो है ये मिसलेनियस है एंड रैंडम है, तो ये अगर हो जाते हैं तो बढ़िया है, बाकी इन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अगर ब्रीफ में देखें तो पॉलिटी आपका स्टेबल है, बट प्रिसाइज फोकस रखो आर्टिकल बिल शेड्यूल पे। ज्योग्राफी, इसका वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड मैपिंग का शेयर बढ़ रहा है, क्लाइमेटोलॉजी का भी शेयर बढ़ रहा है, इसको अच्छे से करना है। एनवायरनमेंट की बात करें तो इसका शेयर अभी डिक्लाइन हो रहा है, बट जो फैक्चुअल डेप्थ है वो बढ़ती जा रही है। स्पेशली करंट अफेयर बेस्ड आप प्रिपरेशन करो। इकोनॉमी के लिए डिजिटल, फिजिकल, इस तरीके की चीज़ों पे सवाल आ रहे हैं। साइंस एंड टेक में काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिला है हमें, तो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इंडिया खुद भी साइंस एंड टेक पे प्रोग्रेस करना चाह रहा है, इस वजह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री में आपके मॉडर्न एंशंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से करना है। आईआर में आपके कॉरिडोर, ग्रुप, न्यूज़, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर हमेशा से रिलेवेंट था, बट अभी फैक्चुअल होता जा रहा है, फैक्चुअल शेयर बढ़ता जा रहा है। साथ ही स्कीम अवार्ड्स भी आप कोशिश करो देख लो, स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम को देख लो। गवर्नमेंट स्कीम आप हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन,
एग्रीकल्चर, ये कुछ थीम्स है जो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से करनी। ओवरऑल दिस वाज़ द एनालिसिस, फाइनल स्ट्रैटेजी, ट्रेंड को ट्रैक करो, वो मैंने आपके लिए कर ही दिया है। पीवाईक्यू ड्रिवन प्रिपरेशन करो, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसके पहले पीवाईक्यू देखो, सब्जेक्ट पे पीवाईक्यू देखो, फोकस करो क्या यूपीएससी बार-बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि वहीं से आपके सवाल आएँगे। दैट इज़ मच बेटर देन व्हाट कोचिंग ओवर प्रेडिक्ट्स। कोचिंग के मॉक टेस्ट से ज़्यादा बेहतर है आपके पीवाईक्यूज़, और पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी आते हैं और टॉपिक भी रिपीट होते हैं। और इसका एनालिसिस मैंने मेंस के लिए करा है। मेंस की प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे, मेंस पीवाईक्यू प्लेलिस्ट फ्रॉम माय चैनल पेज, वहाँ पे मैंने दिखाया कैसे पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं जीएस के पेपर्स में, पीवाईक्यूज़ वर रिपीटिंग। ऐसा ही एनालिसिस मैं प्रीलिम्स के लिए भी कर दूँगा, प्रीलिम्स 2026 के पहले, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल जॉइन द रिवॉल्यूशन एंड यू कैन आल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम फॉर दिस पीडीएफ। Download free resources from my website and subscribe to this channel. I will be making your IAS journey quite easy using my experience. All the best for your exam.